अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शिबली असलम और आप देख रहे हैं OHS टॉक्स का एक और एपिसोड। OHS टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, क्वालिटी और एनवायरनमेंट जैसे मौज़ूआत को वर्कप्लेस सिस्टम्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़कर बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कागजी स्टैंडर्ड्स की बात करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि असल दुनिया में क्या हो रहा है और कहाँ सिस्टम्स कमज़ोर पड़ जाता है। ये चैनल उन प्रोफेशनल्स, लीडर्स और रेगुलेटर्स के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स अचानक नहीं होते, बल्कि अक्सर सिस्टम्स की खामोश नाकामियों का नतीजा होते हैं। आज के मौज़ूआत पर बात करने से पहले मैं आज आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। हम इस एपिसोड में उस निहायत अहम हादसे की मुकम्मल तहकीक पेश नहीं कर पा रहे जो सन 2013 में एक टावर वर्कर के साथ पेश आया था। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हक़ाइक़, शवाहिद और तकनीकी पहलुओं का तफसीली तज्ज़िया जारी है। जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा, हम मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ वो तहकीक आपके सामने रखेंगे। आपके सब्र के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम 4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नंबर 1, ISO 9001 2026 में क्या तब्दील हो रहा है। नंबर 2, पटापा किन मसाइल पर मदद की अपील कर रही है। नंबर 3, काउंटरफिट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का संगीन मसला। और सबसे आखिर में लिथियम आयन बैटरीज और ISO क्लास L फायर क्लासिफिकेशन, जो कि एक नई इंट्रोडक्शन है। तो आइए एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ISO एक आलमी स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स तैयार करती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को सिखाती है कि प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करें, रिस्क कैसे कंट्रोल करें और सिस्टम फेलियर को एक्सीडेंट बनने से पहले कैसे रोकें। ISO 9001 का सफ़र वक्त के साथ बदला। इब्तिदा में फोकस डॉक्यूमेंटेशन पर था, फिर प्रोसेस अप्रोच आई, फिर रिस्क बेस्ड थिंकिंग और लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी भी इस स्टैंडर्ड में शामिल किए गए। लेकिन इसके बावजूद आलमी सतह पर बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहे। तहकीकात ने बार बार यही दिखाया कि मसला सिर्फ वर्कर एरर नहीं था, बल्कि सिस्टम फेलियर थी। इस गैप को एड्रेस करने के लिए ISO 9001-26 सामने आया। अब फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बल्कि ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर्स और रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस पर है। अगर प्रोसेस अनसेफ है तो वो काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, अब आते हैं पटापा की तरफ। टेलीकॉम फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की शिकायत सामने आ रही हैं। मसला हकीकी है, लेकिन सिर्फ शिकायत काफ़ी नहीं, एविडेंस बहुत ज़रूरी है। बिफोर और आफ्टर फ़ोटोज़, लोकेशन, डेट और ऑपरेशनल डिटेल्स। जब एविडेंस हो तो मामला शिकायत नहीं रहता, नॉन कंप्लाइंस बन जाता है। मुतासरा फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंगलमेंट रिस्क पैदा करता है, फायर रिस्क पैदा करता है और ऑब्जेक्ट्स गिरने का ख़तरा भी। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एक तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और दूसरी कोशिश भी। नाज़रीन, अब आते हैं तीसरे अहम मसले की तरफ, काउंटरफिट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसे मार्केट से मुकम्मल बैन करे, मौजूदा स्टॉक कॉन्फिस्केट किया जाए, गैर कानूनी इंपोर्ट्स फौरी रोकी जाएं, जेन्युइन इक्विपमेंट रेगुलेटर के ज़रिए मुतारिफ करवाई जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, डाटा शीट, इंपोर्ट वेरिफिकेशन सब लाजमी हो। टेलीकॉम ऑपरेटर्स लीन बिजनेस मॉडल पर काम करके जिम्मेदारी से बरीज़िम्मा नहीं हो सकते। कानून कहता है गवर्नेंस फ्रेमवर्क दें, फील्ड इंस्पेक्शन करें, नॉन कंप्लाइंस पर एक्शन लें। जब फॉल के लम्हे में हार्नेस फेल हो जाए तो गलती वर्कर की नहीं, सिस्टम की होती है। अब आते हैं आखिरी मौजू की तरफ, लिथियम आयन बैटरी फायर्स। ये रिवायती फायर्स जैसी नहीं होती। थर्मल रनअवे, रीइग्निशन, हाई एनर्जी रिलीज़। आलमी फायर डाटा ने दिखाया कि इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा है। रीचार्जिंग के दौरान आग लगने के वाक़यात बढ़े, मल्टीपल रीइग्निशन केसेस रिपोर्ट हुए। इसी बुनियाद पर ISO क्लास L फायर क्लासिफिकेशन मुतारिफ करवाई गई। ये फायर रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और ट्रेनिंग सबके लिए एक वाज़ेह पैगाम है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मसला एक और है, डाटा मौजूद ही नहीं। और जब डाटा मौजूद ना हो तो या तो मसला नहीं है या हम इसे मेजर ही नहीं कर रहे, और अगर हम मेजर नहीं कर रहे तो मैनेज भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें
ताकि हम मिलकर वर्क प्लेस सेफ्टी को यकीनी बना सकें और वर्कर्स को महफूज तरीन वर्क प्लेस दे सकें।